Hi guys, good evening everyone. My name is Utkarsh and welcome to the YouTube channel of Legal Edge by Top Rankers. अब क्लैट बहुत पास हो आ गया है। ऑलमोस्ट 15 और डेज है हमारे पास। बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे ये समझना कि किस टाइप की गलतियां हमें नहीं करनी है, राइट? तो हम बहुत सारे अच्छे काम कर रहे हैं, बहुत सारी सही चीजें कर रहे हैं, बट उसके बीच में कुछ मिस्टेक्स भी हैं जो बहुत सारे एस्पिरेंट्स, एंड ट्रस्ट मी, बहुत सारे एस्पिरेंट्स कर रहे हैं और उनका स्कोर किसी भी रेंज में हो। एनीवन स्कोरिंग अबव 100 वो भी ये गलतियां कर रहा है। 60 70 80 90, कोई भी रेंज का वो स्टूडेंट हो, वो कुछ गलतियां इनमें से कर रहा है। मेक श्योर कि इस टाइप की मिस्टेक्स हम ना करें, राइट? बिकॉज अब वो एंड टाइम आ गया है जब हमें बहुत रिस्ट्रिक्ट रखना पड़ेगा खुद को, बहुत सारी रैंडम चीजें नहीं करनी है। एंड वी हैव टू मेक श्योर कि जिस रिदम में हम हैं, जो हम अच्छा कर रहे हैं, उसको उसको आगे बढ़ाते रहे, वहीं वहां पर कोई गलती ना हो हमसे। एंड जो भी हमारा मिस्टेक चल रहा है उसको हम इम्प्रूव करें, वो हम ना करें, राइट? तो द नेक्स्ट 10 odd minutes अपन अलग अलग टाइप की मिस्टेक्स देखेंगे और उसको कोशिश करेंगे आगे ना करें। अब नंबर वन वुड बी ओवर टेस्टिंग। बहुत सारे मॉक्स बहुत इजीली अवेलेबल हैं। आप जहां पर भी पढ़ रहे हो, यू वुड बी गिविंग approximately 2 3 mocks in a week, right? There are a lot of kids who are taking daily mocks, rose mock, and even there's a category of students as well जो दिन में 2 mock भी दे रहे हैं। प्लीज 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 ये गलती मत करो। आइडली यू शुड नॉट गिव मोर देन 3 mocks इन अ वीक, राइट? मैक्स सिनारियो मतलब एकदम बहुत ज्यादा मॉक्स देना है तो भी 4 से ज्यादा तो कभी भी नहीं होना चाहिए। रीजन बीइंग, तुम खुद को बहुत ज्यादा एग्जॉस्ट फील करवाने वाले हो थोड़े टाइम में। एंड अब वो आखिरी के 15 20 दिन हैं जहां पे यू वुड वांट कि ऐसा नहीं हो कि मैं एनालिसिस नहीं कर पाऊं, राइट? मैं जो एनालिसिस के बेसिस पर क्वेश्चंस या वो टॉपिक समझ में आ रहे हैं उनको प्रैक्टिस ना कर पाऊं। बिकॉज ऑल द टाइम तुम वो मॉक वाले मूड में रहोगे, तुम्हारा मॉक मोड जो है वो ऑन रहेगा। अगर मैं रोज मॉक दे रहा हूँ, या लेट्स से हफ्ते में 5 6 मॉक भी दे रहा हूँ, ठीक है, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो ये गलती कर रहे हैं। दैट इज टू मेनी मॉक्स। जस्ट इंश्योर कि मॉक्स हम लिमिटेड दें, उसका प्रॉपर एनालिसिस करें, समझे कहाँ गलत जा रहा है। अभी भी वी स्टिल हैव अ लॉट ऑफ टाइम, राइट? तो इट्स नॉट लाइक कि हम एकदम बेसिक से स्टार्ट करने वाले हैं किसी टॉपिक को। हम हमारा कोई भी टॉपिक पढ़ा हुआ होगा। इट्स जस्ट दैट कि अगर मैं आइडेंटिफाई कर लूंगा कि उस टाइप के या उस टॉपिक के क्वेश्चंस में गलत कर रहा हूँ, तो मैं उसके 50 100 क्वेश्चंस लगाऊंगा ना, वो सही हो जाएगा। बट अगर मैं पूरे टाइम टेस्ट ही देता जा रहा हूँ, तो हो सकता है वो टॉपिक आइडेंटिफाई भी हो जाए बट मैं वहां तक पहुंच ना पाऊं, क्योंकि हो सकता है अगले मौके में ना आए और मेरा स्कोर अच्छा आ जाए। एंड आई माइट थिंक कि ठीक है, मुझे तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है लॉजिकल रीजनिंग में या लीगल रीजनिंग में या इंग्लिश में, ठीक है। तो मेक श्योर कि अपन वो टॉपिक्स आइडेंटिफाई कर रहे हैं और उस पर टाइम दे रहे हैं। और टाइम देने के लिए टाइम होना जरूरी है। तो मेक श्योर कि बहुत सारे मॉक्स ना देते हुए जो मुझे टॉपिक समझ में आ रहे हैं, या इवन यू कैन ऑल्सो डू दिस कि टॉपिक टेस्ट तो आप कर ही रहे हो, जो टॉपिक समझ में आ रहे हैं यू कैन गिव अ लॉट ऑफ सेक्शनल टेस्ट एज वेल। तो रादर देन टेकिंग कंप्लीट मॉक्स, तो 3 मॉक दे दिया, सेक्शनल टेस्ट दे दो वीक में, राइट? तो हर सब्जेक्ट का लेट से 2 3 सेक्शनल टेस्ट दे दिया। टॉपिक टेस्ट दो, या वो टॉपिक वाइज प्रैक्टिस करो जो भी आइडेंटिफाई कर पा रहे हो। जॉनरा हो सकता है, वो टॉपिक हो सकता है। जैसे रिसेंटली अ लॉट ऑफ किड्स वेर फेसिंग डिफिकल्टीज इन आई थिंक बोट एंड स्ट्रीम वाले क्वेश्चंस में, टाइम एंड वर्क वाले क्वेश्चंस में। तो उस टाइप के अगर आइडेंटिफाई कर पा रहे हो कौन सा टॉपिक है, उसको प्रैक्टिस करो रादर फिर से पूरा मॉक देना। बिकॉज मॉक में क्या होता है, आई माइट हैव स्कोर 90 मार्क्स इन 1 मॉक, जो कि मेरे हिसाब से कम था। उसमें वो जॉनराज, उसमें वो टॉपिक्स आए जो मेरे अच्छे नहीं है। नेक्स्ट मॉक में हो सकता है वो ना आए, राइट? दैट डजंट मीन कि मेरा वो टॉपिक अच्छा हो गया। इट्स जस्ट दैट कि नेक्स्ट मॉक में आया नहीं, मेरा स्कोर 105 चला गया, मैं खुश हूँ। बट मुझे वो टॉपिक्स को प्रैक्टिस करना चाहिए था, ठीक है? आप वहां तक पहुंच नहीं पाओगे अगर आप बहुत ज्यादा मॉक्स दे रहे हो। तो प्लीज ये गलती अवॉइड करना है इस टाइम पे। दिस इज समथिंग विच with the mistake which has been committed by a lot of students over the last many years, right? कि आखिरी का टाइम है, बहुत सारे मॉक्स देते हैं, मॉक ही मॉक देंगे, कोई फायदा नहीं होगा, ठीक है? उससे कुछ बहुत बहुत फायदा नहीं होने वाला, आपका नुकसान ज्यादा होगा। सेकेंड थिंग, जीके ओवरडोज बोल सकते हो, ओवरलोड बोल सकते हो, टू मेनी सोर्सेज बोल सकते हो एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। तो अब अपन एकदम एंड में आ गए। अब करंट अफेयर्स उतना काम का भी नहीं रहा है, राइट? अब आगे का करंट अफेयर्स तो जितना जनवरी से लेकर मिड नवंबर तक का था वो हो गया है। नाउ प्लीज अवॉइड टू मेनी सोर्सेस। मुझे अब यहाँ पर रिवीजन भी करना है, एंड यू वुड वांट कि यहाँ से एक बार या 2 बार पूरा मैं स्टार्टिंग से लेकर एंड तक कर लूं जितना अभी मैंने पढ़ा है। उसके लिए एक स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा
दैट कुड बी एनीथिंग फॉर एलिकेट्स यू कैन डू दिस वाया ईयरली जीके फिएस्टास कि 30 टॉपिक्स है, उन 30 टॉपिक को रिवाइज करूंगा और उसके बेसिस पे टेस्ट होने वाला है। एंड आई ट्राई कि जैसे सैटरडे को होता है थर्ड टेस्ट ऑफ द वीक, उसके बाद में एक बार पूरे टॉपिक्स रिवाइज कर लूं। तो मेरा एम होना चाहिए कि मैंने अगर 2 बार पढ़ लिया दैट इज मोर देन सफिशिएंट, इतना ही करना है, राइट। बट बहुत वेवर्ड पढ़ाई ना हो कि कभी मैं इस टेस्ट के लिए पढ़ रहा हूँ, कभी मैं उस टेस्ट के लिए पढ़ रहा हूँ। यू विल नेवर गेट टू नो कौन से टॉपिक्स तुमने पढ़ लिया और कौन से नहीं पढ़े। एंड एंड में फिर प्रॉब्लम होगी बिकॉज तुम्हें समझ में आएगा कि यार बहुत सारे टॉपिक्स हैं जो मिस हो गए, विच विल क्रिएट पैनिक डेफिनेटली। तो एक तरीका दैट कुड बी कि मैं मंथली प्रिपेयर कर रहा हूँ, दैट कुड बी कि मैं जॉनरा स्पेसिफिक कर रहा हूँ, जॉनरा स्पेसिफिक एज इन थीम वाइज कर रहा हूँ कि पॉलिटी हो गया या नेशनल हो गया या इंटरनेशनल हो गया, इकोनॉमी हो गया। जो भी आप जिस भी तरीके से प्रिपेयर कर रहे हो वो आपको क्लियर होना चाहिए। एंड उस तरीके से एटलीस्ट ट्वाइस यू शुड रिवाइज फ्रॉम नाउ, ठीक है। वो हो जाएगा तो अपन को याद रहेगा, प्रॉब्लम नहीं होगी यहाँ पर। एंड प्लीज बहुत सारे सोर्सेस तो बिल्कुल भी मत रखना इस पॉइंट ऑफ टाइम पे, दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द मिस्टेक। तो लेट्स से 2 महीने पहले, 3 महीने पहले, 15 मॉक, 20 मॉक पहले क्या गलतियां रही होंगी मुझे याद नहीं होगा, बिकॉज रिसेंटली यू वुड बी टेकिंग अ लॉट ऑफ मॉक्स। पिछले 1-2 महीने में तुमने कम से कम 15-20 मॉक लिख दिए होंगे, ठीक है, क्योंकि अब नंबर ऑफ मॉक्स बढ़ जाते हैं ऑब्वियसली। तो मुझे याद नहीं होगा कि मैं 20-25 मॉक पहले क्या गलती की थी। तो मेक श्योर कि बिफोर टेकिंग द मॉक एक बार अपनी जो मिस्टेक कॉपी है या एरर लॉग है या मिस्टेक लॉग्स हैं, जो भी तुमने नाम दिया, जो भी तुमने कॉपी बनाई है, जस्ट गो थ्रू इट वंस। देख लो एक बार किस टाइप की गलती हो, वो सिलियस्ट मिस्टेक से लेकर कोई मेजर मिस्टेक भी हो सकती है, ठीक है। आई एम समवन हु हैज टेकन क्लैट, और मुझसे भी एक गलती हुई थी कि मैंने ओएमआर गलत भर दी थी क्लैट के दिन। बहुत डिजास्टर्स गलती होती है, भली वो कितनी सीधी लगे, बट अगर ओएमआर सही से नहीं फिल किया वो डिजास्टर है, उससे ज्यादा कुछ नहीं है, राइट। एंड यू विल रिग्रेट दिस लेटर ऑन। तो मेक श्योर कि अगर ओएमआर वाली गलती हो रही है तो इवन जब मैं प्रैक्टिस भी कर रहा हूं मैं ओएमआर फिल करूं। सबको इजीली ओएमआर मिल जाती है, कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, ओएमआर में फिल करो, ठीक है। बहुत तो गलतियां पता होना चाहिए, ऐसा नहीं हो कि मैं वही गलती बाद में कर दूं, या जो 5 मॉक 10 मॉक पहले गलती होती है वो फिर से हो जाए, राइट। वो कितनी ही छोटी हो कितनी बड़ी हो, तो जस्ट मेक श्योर कि अपने मिस्टेक लॉग्स, एरर लॉग्स वो देख कर जाओ, ठीक है। तो अपन को पता रहेगा किस टाइप की गलतियां नहीं करना है। इट्स एब्सोल्युटली फाइन अगर कुछ नई गलती भी कर दी तो, बट अगर बार बार सेम ही गलती हम कर रहे हैं दैट इज द बिगर प्रॉब्लम, राइट। नेक्स्ट इज ट्राइंग न्यू सोर्सेज, बिकॉज अब अगेन इट कुड बी कि मैं फला जगह की मैराथन देख रहा हूँ, या ये सर पढ़ा रहे हैं, इन्होंने बोला कि 100 क्वेश्चंस जो हैं जीके के वो सबसे इंपॉर्टेंट 100 क्वेश्चंस हैं, इसके अलावा कुछ भी और आएगा ही नहीं, सिर्फ यही 100 क्वेश्चंस पढ़ने हैं, तो मैं क्यों 300 टॉपिक पढूं। प्लीज इन सारी चीजों से बचना वहां पर, ठीक है। हो सकता है किसी ने 100 क्वेश्चन दिए वो आ भी जाए, नहीं होगा ऐसा वैसे, बट यू हैव टू मेक श्योर कि अपन वो हार्डवर्क वाला जो काम है वो करते रहे, ठीक है। वो 200-300 टॉपिक पढ़ने ही पड़ेंगे, रिवीजन करना ही होगा। वो शॉर्ट ट्रिक के चक्कर में ऐसा ना हो कि हम उस पे इतने ज्यादा इन्वॉल्व हो जाए कि जो हमारा अच्छा प्रिपरेशन चल रहा था हमने उसको रोक के हम ये करने लगे, है ना, कि लीगल के यही 2 टॉपिक्स हैं जो आने वाले हैं तो 100% आने, ऐसे प्लीज मत जाओ, राइट। मेक श्योर कि इस टाइम पे बहुत सारी नई चीजें ट्राई मत करो, जो तुम ऑलरेडी अच्छा कर रहे हो उसी को कंटिन्यूस रखो, ठीक है, और अच्छा कर रहे हो। नेक्स्ट, रैंडम स्टडी शेड्यूल। नाउ ऑलमोस्ट 15 डेज आर लेफ्ट, इट वुड बी एडवाइजेबल कि हम, जैसा क्लैट का दिन रहने वाला है, फॉर एग्जाम्पल यू विल बी हैविंग योर एग्जाम फ्रॉम 2 to 4 p.m, हमें आदत होनी चाहिए कि हम दिन में तो बिल्कुल भी नहीं सो रहे हैं, ठीक है। पहले सोया करते थे, दैट्स ए डिफरेंट केस। 2 से 4 नींद आनी ही नहीं चाहिए, इवन नॉट जस्ट 2 से 4, फ्रॉम 12 to 5 हम सोते ही नहीं है, बहुत जरूरी है। अपना स्लीपिंग शेड्यूल जो है, स्लीप शेड्यूल जो है उसको बहुत सही कर लो, ठीक है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैं सुबह 5-6 बजे तक जगता हूँ फिर 6 से 12 सोता हूँ, ऐसा नहीं। यू वुड नॉट वांट कि मैं उठा 15 मिनट में फिर मैं निकल गया क्लैट एग्जाम के लिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। मेंटली फिजिकली दोनों तरह से हमें जगना है। तो आइडियली यू वुड वांट कि क्लैट के दिन मैं सुबह 8-9 बजे तक मैक्स उठ ही जाऊं, ठीक है, ताकि फिजिकली तो उठ गए, मेंटली उठने में भी 1-2 घंटा लगेगा, राइट। तो प्लीज इन चीजों का ध्यान रखना। बहुत लेट नाइट स्टडीज अब मत करो, ठीक है, 1-2 बजे तक इट्स फाइन, बट तो 4-5 बजे वाली अगर कैटेगरी में तुम हो तो मेक श्योर कि प्लीज इसको थोड़ा सही कर लो इस टाइम पे, राइट। और दिन में नहीं सोना है, रैंडम टाइप पे क्वेश्चंस प्रैक्टिस नहीं करना है। ऐसा नहीं कि मेरे पास मॉक तो है, अब मैं रात में ना 10 से 12 मॉक दूंगा, डजेंट मेक अ लॉट ऑफ सेंस राइट नाउ, ठीक है। तो मेक श्योर कि अगर मॉक दे भी रहे हो, प्रैक्टिस कर भी रहे हो, तो वो 2 से 4 के बीच में या उस टाइम पीरियड पे हो।
आधा घंटा 1 घंटा ऊपर नीचे इट वोंट मैटर, बट रात में मॉक दिया इससे कोई बहुत ज्यादा सेंस नहीं बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट इज ओवर फोकसिंग ऑन योर वीक एरियाज। ऑब्वियसली वीक एरियाज पे ध्यान देना बहुत जरूरी है, बट ऐसा नहीं हो कि मैं वीक सेक्शंस वीक एरियाज पे इतना ध्यान दे रहा हूँ कि जो मेरा अच्छा चल रहा था वो वीक हो गया। ठीक है, वो टॉपिक्स जो मुझे आते थे वो मैंने 1 महीने से प्रैक्टिस नहीं की तो अब वो वीक हो गए, क्योंकि ये तो फिर सर्कल बनता ही रहेगा, तुम उस लूप में फंस जाओगे। तो मेक श्योर कि आप अपना टाइम डिवाइड करके रखो कि ठीक है, मेजोरिटी ऑफ टाइम मैं अपने वीक सेक्शंस को दूंगा, वीक टॉपिक्स को दूंगा, बट आई ऑल्सो हैव सम टाइम लेफ्ट टू प्रैक्टिस दोज क्वेश्चंस या उस टाइप के क्वेश्चंस जो मेरे अच्छे भी जा रहे हैं। कम प्रैक्टिस करोगे चल जाएगा, बिल्कुल भी प्रैक्टिस नहीं किया दैट विल क्रिएट अ प्रॉब्लम, राइट? तो बहुत ज्यादा एम्फोसिस भी नहीं देना, देना है ऑब्वियसली, ज्यादा टाइम भी देना है, बट ऐसा नहीं कि सिर्फ वही करते रह जाऊं और जो चीजें अच्छी चल रही है वो खराब हो जाए फिर। अब यू वुड नॉट वांट दिस, है ना? जो अपना स्ट्रांग एरिया है वो स्ट्रांग ही होना चाहिए। नेक्स्ट, सेक्शंस का ऑर्डर हो गया, या जिसको अपन सीक्वेंस कहते हैं। अब ट्राई करना कि बहुत ज्यादा एक्सपेरिमेंट्स ना हो, बिकॉज आइडली फ्रॉम नाउ ऑन यू शुड नॉट गिव, क्लैट के मॉक्स के लिए बता रहा हूँ, इलिट का अलग है, यू शुड नॉट गिव मोर देन 6-7 मॉक्स। ठीक है, फ्रॉम दिस डे ऑनवर्ड्स 6-7 मॉक्स से ज्यादा नहीं देने हैं। यू वुड नॉट वांट कि मैं आखिरी दिन तक मॉक दे रहा हूँ, या लेट्स से 6 दिसंबर को या 5 दिसंबर को मॉक दे रहा हूँ, उतने एंड तक नहीं जाना है, राइट? आइडली मैक्स द लास्ट मॉक शुड बी ऑन 4th, उसके बाद नहीं, आखिरी के 2-3 दिन मॉक नहीं देना है, इट इज मच बेटर। ठीक है, अच्छे मूड पे एंड करना जरूरी है, अच्छे नोट पे एंड करना जरूरी है। तो जस्ट इंश्योर कि अब ना अपन जो अपना मल्टीपल एक्सपेरिमेंट्स तुमने किए होंगे, कुछ अच्छे रहे होंगे, कुछ गलत गए होंगे, इंश्योर कि अब वो हमारा एक प्रॉपर सीक्वेंस है, अब हम आखिरी के 4-5-6 मॉक में उसको ही फॉलो करें। यस ऑब्वियसली इट कैन चेंज अ बिट डिपेंडिंग अपॉन कि कैसा पेपर आया है, बट ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो पहला वाला सेक्शन था वो लास्ट हो गया, लास्ट वाला सेक्शन फर्स्ट आ गया, कुछ भी रैंडम कर रहे हैं। नाउ दिस शुड नॉट हैपन, बिकॉज यू वुड वांट कि आखिरी के 3-4-5 मॉक में प्रॉपर वैसे ही सीक्वेंस से दूं जैसा मैं क्लैट देने वाला हूँ। ऑब्वियसली डिफिकल्टी लेवल बाद में पता चलती है, डिफिकल्टी लेवल तब पता चलेगी जब हम क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, जब तक सेक्शन में नहीं जाओगे, जब तक क्वेश्चंस नहीं करोगे, डिफिकल्टी लेवल नहीं पता चलेगी। बट उसके अलावा जो बाकी फैक्टर्स हमारे हाथ में, उनका हमें ध्यान रखना है कि हमने बहुत सोच समझ के अपना सीक्वेंस बनाया है। नाउ वी नीड टू फॉलो दैट। कहीं पर कोई भी डाउट है अपने मेंटर से कनेक्ट करो, अपनी फैकल्टी से कनेक्ट करो और उनसे एडवाइस लो, बट अब बहुत ज्यादा एक्सपेरिमेंट्स नहीं करना है। यस, दिस इज अगेन वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ठीक है, नो एग्जाम सिमुलेशन बोल सकते हो, या अपन ऐसा भी बोल सकते हैं कि उस दिन क्या होने वाला है हमारे साथ। अच्छा, लॉट ऑफ यू माइट हैव टेकन लास्ट ईयर क्लैट, राइट? तो थोड़ा बहुत आइडिया होगा, यू यू ऑलरेडी नो। 1 बजे तुम सेंटर पहुंच जाओगे, जो भी तुम्हारा सेंटर होगा, आइडियल तुम 1 सवा 1 तक सेंटर चले जाओगे, बाय 1:30 यू विल बी सिटिंग एट योर सीट। तो अब ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैं मॉक देने 1:45 1:50 पे जा रहा हूँ सेंटर, नहीं, उतना मतलब जहां पर भी आप मॉक दे रहे हो उतने लेट मत जाओ। मेक श्योर कि आधा घंटा शांति से हम अपनी सीट पर बैठे हुए हैं, राइट? जैसे क्लैट में भी होने वाला है। आइडली वुड नॉट वांट कि मैं एकदम एंड में क्लैट के मेंटर करूं, राइट? आधा घंटा पहले आप अपनी सीट पे होगे, तो मेक श्योर कि वैसे आप अब हर मॉक दो, फाइन, क्योंकि उस टाइम पे खुद से जो बातें करोगे वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, भागते हुए नहीं जाना चाहोगे, राइट? ऑब्वियसली इट्स एन वेरी इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन। ठीक है, तो ये सारी चीजों को फॉलो करो। उस दिन कौन सा पेन यूज करने वाले हो, बहुत सारी क्लैरिटी इसके अराउंड भी चाहिए होती है। ठीक है, एंड अगेन बहुत ज्यादा ब्रेक्स नहीं हो, जब अभी मॉक देते हो तो बहुत 2-3 बार उठ के नहीं जाते हो, राइट? तो इन चीजों का ध्यान रखना, जैसा हम एक्चुअल क्लैप में करने वाले हैं उसी तरीके से अब हम जाएं, बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं करें, राइट? इट शुड नॉट हैपन कि मैं 2:05 पे सेंटर आया फिर मैंने मॉक दिया। ठीक है, टाइम पे आ जाओ, पहले आ जाओ, आधा घंटा बैठो शांति से। बहुत छोटी चीज है बट ट्रस्ट में बहुत काम करती है, अदरवाइज आखिरी दिन पैनिक करोगे कि अब आधे घंटे करना क्या है, सोचूं क्या। ठीक है, तो इसीलिए अभी से आदत डालोगे, इट्स मच बेटर, फाइन। बाकी यू आर डूइंग वेल, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, अपन को लगातार लगे रहना है। इट्स जस्ट द लास्ट 15-20 डेज, अपन एलेट को भी मिला ले तो बहुत अच्छा हमने अभी तक किया। यू हैव टू जस्ट इंश्योर कि अब यहाँ से वो फीलिंग नहीं आए कि बस किसी तरह एग्जाम हो जाए। यू हैव वर्क एक्सट्रीमली हार्ड इन द प्रीवियस 10, 12, 15 months। जस्ट इंश्योर कि वो आखिरी तक हम लगे रहे। इट इज एब्सोल्युटली फाइन, कभी कभी ऐसा होगा कि थोड़ा सा एग्जॉस्ट हो जाओगे, थोड़ा सा इरिटेटेड फील करोगे, इट्स एब्सोल्युटली फाइन। इट डज हैपन विथ एवरी एस्पिरेंट। कभी ऐसा हो
टेक अ हाफ डे ब्रेक, इट्स एब्सोल्युटली फाइन। मैं अपने 50% एफिशिएंसी पे 10-15 दिन पढूं, से बेटर है मैं हाफ डे का ब्रेक लूं और फिर उसके बाद अपने 100% एफिशिएंसी पे आ जाऊं। राइट? इस चीज का ध्यान रखना। घर वालों से बात करो, अपने दोस्तों से भी बात करो, इट्स नॉट लाइक एकदम कट ऑफ हो जाना है सबसे। राइट? थोड़ी बहुत बातें करो, लेकिन जब पढ़ रहा हूं तो पूरे टाइम अच्छे से पढ़ाई होनी चाहिए। राइट? सो दैट विल बी इट फ्रॉम माय साइड। लगे रहो, यू विल बी डूइंग वेल। थैंक यू।